नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज हम मेन स्टडी के अंदर बात करने वाले हैं इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप के बारे में और कौन कौन से जो एड्रेस हैं, इश्यूज हैं जिनको हमें एड्रेस करना चाहिए भारत और बांग्लादेश के रिलेशनशिप की जब भी हम बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन के साथ। सवाल है आपका, व्हाट आर दी चैलेंजेस नीड टू बी एड्रेस्ड बिटवीन द इंडिया एंड द बांग्लादेश, और उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो शुरुआत करते हैं मैप के साथ, क्योंकि जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस का कुछ टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें पोजीशन जो जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए यहाँ पर ये भारत का मैप है और यहाँ पर ये आपको बांग्लादेश नज़र आ जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश क्या है? आपका इंडिया का नेबरिंग स्टेट है और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में अगर देखा जाए तो वैसे कोई बॉर्डर डिस्प्यूट मेनली नज़र नहीं आता है। हाँ, छोटे मोटे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बट ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जिसको बहुत ही ज़्यादा जिसकी वजह से हमारे रिलेशन जो है वो ख़राब हो सकें। तो बात करते हैं पहले रिलेशनशिप के बारे में। जैसा कि हम बात कर रहे हैं 1971 के अंदर जो आपका बांग्लादेश है वो लिबरेट हुआ था। जब 1947 हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस टाइम की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम पे दो पाकिस्तान बने थे, एक आपका वेस्ट पाकिस्तान, एक आपका ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। ठीक है, लेकिन 1971 के अंदर होता क्या है कि 1971 के अंदर जो आपका इलेक्शंस हैं वो होते हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसके अंदर जो आपकी बांग्लादेश की जो यहाँ पर आज का जो बांग्लादेश है वहाँ का मतलब उस टाइम का जो ईस्टर्न पाकिस्तान था, वहाँ से जो ज़्यादा सीटें हैं, जो पार्टी है वहाँ पर वो जीत के आती हैं और इसकी वजह से वहाँ पे सरकार बनानी जाती थी। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान था, इधर वाला पाकिस्तान, वो मना कर देते हैं। उसकी वजह से यहाँ पर अनरेस्ट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ के लोग जो है एक अलग स्टेट की या फिर एक अलग कंट्री की डिमांड करना शुरू कर देते हैं। तो फाइनली क्या होता है, 1971 के अंदर जो बांग्लादेश है वहाँ पे उसको लिबरेशन जो है वो पाकिस्तान से मिल जाती है और इस वॉर के अंदर, इसी वॉर की वजह से इंडिया और पाकिस्तान की वॉर भी जो हुई थी। खैर, बांग्लादेश को आज़ाद करने का जो क्रेडिट है वो भारत को जाता है 1971 के अंदर। बट मुद्दा यहाँ पर क्या है कि 1971 के अंदर जो आपके दो नेशन बना दिए गए, भारत और बांग्लादेश बना दिया गया, तो उसके बाद हमारा क्या हुआ था, India was first the country to recognize the Bangladesh independence in 1971 and since then two nations have made significant progress in the relationship। 2015 के अंदर लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जो था वो भारत और बांग्लादेश के बीच में साइन हुआ था, जिसमें दोनों नेबर्स जो हैं हमारे, मतलब कि बांग्लादेश और इंडिया, उन्होंने पीसफुली जो डिस्प्यूट था लैंड को लेकर उसको इजीली रिजोल्व कर दिया था। तो आप समझ पा रहे होंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किसी भी तरह की कोई मुद्दा नहीं है जो लैंड को लेकर हो। अगर कोई छोटा मोटा मुद्दा भी है तो वो भी पीसफुली रिजोल्व कर लिया जाता है। अब अगर बात करें करंट चैलेंजेस के बारे में, तो फिलहाल चैलेंजेस क्या है, अगर लैंड बॉर्डर का मुद्दा नहीं तो उसके अलावा क्या चैलेंजेस हैं, तो रिवर बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट जरूर देखने को मिलता है। तो तीस्ता रिवर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको तीस्ता रिवर नजर आ जाएगी, ये आपको नजर आ रही होगी, जो कि सिक्किम से ओरिजिनेट होती है और सिक्किम से ओरिजिनेट होने के बाद ये बांग्लादेश के अंदर एंटर करती है। ये जो तीस्ता रिवर है यहाँ पर सिक्किम में ओरिजिनेट हो रही है और उसके बाद सिक्किम से होती हुई मतलब हिमालयस में ओरिजिनेट होती है और वहां से ओरिजिनेट होने के बाद ये बांग्लादेश जाती है। तो इसी रिवर के ऊपर जो छोटा मोटा डिस्प्यूट है हमें देखने को मिलता है। क्या रीजन है यहाँ पर? द तीस्ता रिवर इज अ मेजर सोर्स ऑफ द इरिगेशन फॉर द इंडिया एंड द बांग्लादेश। अब आप समझ पा रहे होंगे, इंडिया से भी जा रही है, बांग्लादेश से भी जा रही है, तो ये मेजर सोर्स ऑफ द इरिगेशन है, सिंचाई के लिए है। एंड एग्रीमेंट वाज कंक्लूडेड इन 2011 के अंदर एक एग्रीमेंट साइन हुआ था जिसमें बात की गई थी कि 42.5% ऑफ द वाटर जो है वो इंडिया लेगा और उसके अलावा जो बांग्लादेश है वो 37.5% जो वाटर है वो लेगा और जो 20% का जो वाटर है बाकी का उसको फ्री रखा जाएगा। हाउएवर दिस एग्रीमेंट वाज नॉट बीन पुट इनटू इफेक्ट ड्यू टू डिसएग्रीमेंट। अभी जो एग्रीमेंट बनाया गया था ये कभी इफेक्ट में नहीं आ पाया और इसकी वजह से दोनों जो देश हैं उनके बीच में वाटर को लेकर, तीस्ता रिवर के वाटर को लेकर डिस्प्यूट देखने को मिलता है। अब देखिए, डिस्प्यूट भी इस वजह से है क्योंकि रिवर ओरिजिनेट हिमालयस में हो रही है, सिक्किम से वो बहती है, उसके बाद बांग्लादेश में जाती है। हमारा नेबरिंग स्टेट है, हमारा अच्छा फ्रेंडली रिलेशन है बांग्लादेश के साथ। तो बांग्लादेश भी एक एग्रीकल्चर कंट्री है, बांग्लादेश के अंदर भी खेती होती है, भारत भी है, तो दोनों को पानी की जरूरत है और उसकी वजह से थोड़ा मोटा जो डिस्प्यूट है भारत और बांग्लादेश के बीच में वो देखने को मिलता है तीस्ता रिवर को लेकर। नेक्स्ट है आपका इलीगल ट्रेड, द पोरस बॉर्डर। अब क्योंकि भारत और बांग्लादेश के अच्छे रिलेशन है तो बॉर्डर पे इतनी सिक्योरिटी नहीं है जैसा पाकिस्तान और चाइना के साथ है। इजीली आप बॉर्डर जो है इधर क्रॉस करके आ जा सकते हैं। इसी वजह से आपने देखा भी होगा कि असम के अंदर या फिर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, वेस्ट बंगाल के अंदर, ये जो माइग्रेंट्स हैं जो बांग्लादेश से इंडिया के अंदर आए हैं उनका बहुत बड़ा एक इश्यू हमें नजर आता है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं होने की वजह से जो फूड है उसकी स्मगलिंग, एनिमल की स्मगलिंग, नार्कोटिक्स की, मेडिकेशन की, ये इंडिया से बांग्लादेश के बीच में देखने को मिलती हैं। उसके अलावा बात करें, इंडिया और बांग्लादेश क्या है, 54 ट्रांस बॉर्डर रिवर्स हैं, मतलब ऐसी 54 नदियां हैं जो भारत से बांग्लादेश के बीच में जाती हैं, कॉजिंग वाटर डिस्प्यूट। और इनकी वजह से ही जो आपके वाटर डिस्प्यूट्स हैं
भारत और बांग्लादेश के बीच में वो नजर आते हैं। कई जो रिवर्स हैं उनके ऊपर इंडिया ने जो है डैम बनाने की भी कोशिश की है जो बांग्लादेश की तरफ जाती है, लेकिन बांग्लादेश का डिसएग्रीमेंट होता है इस चीज के ऊपर, क्योंकि डैम बनाने से ऑब्वियसली एक चीज है कि नदी के आगे जाने का पानी कम हो जाता है और पीछे ज्यादा पानी जाता है। तो बांग्लादेश में ही क्योंकि ये नदियां जाती हैं तो इस वजह से बांग्लादेश उस चीज पे एग्रीमेंट डिसएग्री करता है और इस वजह से उस पर डैम जो कंस्ट्रक्शन है वो नहीं हो पाती है। द इनएबिलिटी ऑफ द टू नेशन टू सेटिस्फाई देयर एस्टिमेटेड वाटर नीड्स ड्यूरिंग द ड्राई सीजन इज अंडरलाइंग कॉज ऑफ द टेंशन बिटवीन देयर नेबरिंग कंट्रीज। और जो समर सीजन आता है उसमें तो आप जानते हैं कि पानी कमी हो जाती है, चाहे वो भारत और बांग्लादेश हो, उस वजह से भी थोड़ा बहुत जो स्ट्रेस है वो भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में नजर आता है। बात करें इलीगल माइग्रेशन के बारे में, जैसे कि हमने बताया 1971 के अंदर जो कंट्री है बांग्लादेश वो बनकर आई थी और उसी के बाद से जो क्या है इलीगल माइग्रेशन जो है वो भारत और इंडिया के बीच में देखने को मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें, व्हेन द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ द बांग्लादेश ब्रोक आउट, मिलियंस ऑफ द बांग्लादेशी माइग्रेंट्स, मेजॉरिटी ऑफ देम आर द इलीगल, हैव एंटर्ड इनटू द इंडियन स्टेट्स। उसमें चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे असम हो, चाहे मेघालय हो, चाहे मिजोरम हो, इन स्टेट्स में ये इलीगल माइग्रेंट्स थे वो एंटर कर गए थे। और उसी वजह से आप जानते भी होंगे एक आपका जो रजिस्टर है वो प्रिपेयर किया गया था असम के अंदर, जिसके अंदर इलीगल माइग्रेंट्स जो थे उनको बाहर निकाला जाएगा। ठीक है, एक ये समस्या है। अगर बात करें ओवर द ईयर इंसर्जेंसी हैज स्ट्रेन्ड टाइज विद द इंडिया एंड द बांग्लादेश ड्यू टू द सिक्योरिटी कंसर्न। 1956 की अगर बात करें, नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज बीन द एरिया मोस्ट अफेक्टेड बाय द इंसर्जेंसी। जो इंसर्जेंसी का मतलब क्या है, उग्रवाद जो होता है। अब देखिए कुछ लोगों की डिमांड हर जगह पे डिफरेंट होती है। ठीक है, कई लोग ऐसे होते हैं जो देश को जोड़ने की बात करते हैं, स्टेट को जोड़ने की बात करते हैं, कुछ तोड़ने की बात करते हैं। तो ये जो देश को तोड़ने की बात करते हैं ये क्या बनते हैं, ये बाद में उग्रवादी बन जाते हैं, जो कि सरकार से बातचीत तो ना ही सही लेकिन हथियारों के थ्रू जो अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। तो 1956 से ही हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में ये जो उग्रवाद है काफी ज्यादा पनपा है और उसमें इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन खराब हुआ है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उग्रवादी हैं जो इंडिया के अंदर बम ब्लास्ट करते हैं या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज करते हैं, उसके बाद बांग्लादेश में जाकर छिप जाते हैं। उसके अलावा अगर बात करें, इन एडिशन चाइना सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक फुटप्रिंट्स हैव राइजन इन द साउथ एशिया पोजिंग अ कंसर्न फॉर द बोथ नेशन। अब चाइना की अगर बात करें तो चाइना बहुत ही बड़ा इशू है साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए, या फिर एशिया की मैं बात करूं तो इसका जो चाइना का इन्फ्लुएंस है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे करके साउथ ईस्ट एशियंस के अंदर, और यही एक मेन कंसर्न भी है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में बनता भी है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो ये इश्यूज हैं या फिर हमारे जो टाइज है बांग्लादेश के साथ उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, इंपॉर्टेंट बनाने के लिए या फिर मजबूत करने के लिए, तो सबसे पहले द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एडवांसिंग links based on the collaboration, coordination and consolidation is to improve the economic ties and relation। कि कुछ हमें क्या करना पड़ेगा, एडवांस लिंक्स जो है कोलैबोरेशन करने पड़ेंगे, एडवांस लिंक बेस्ड कोलैबोरेशन करने पड़ेंगे, कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा, और इन सब चीज़ों के साथ ही हम जो अपने रिलेशन है उसको अच्छे कर सकते हैं। सेकंड मुद्दा जो है वो है द रोहिंग्या क्राइसिस दैट हैज placed in the Bangladesh under the tremendous economic and security strain, therefore the matter must be settled bilaterally। रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश के अंदर है, जो म्यांमार से आए थे, और भारत के अंदर भी बहुत सारे रोहिंग्या मुसलमान आए हैं, तो क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हुए या जो भी हैं, तो अब भारत के रिसोर्सेज भी इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन को और ऐड कर सके। तो ये मुद्दा, ये जो प्रॉब्लम है ये दोनों बांग्लादेश और भारत के बीच में है। तो इस मुद्दे को बायलेटरली दोनों को साथ में मिलकर बैठकर डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू इसको सॉल्व करना चाहिए, और इसी के थ्रू, क्योंकि भारत कहता है कि हम रोहिंग्या मुसलमान को नहीं ले सकते, बांग्लादेश भी नहीं ले सकता, तो वो रोहिंग्या मुसलमान इधर या उधर कहीं जबरदस्ती सेटल हो रहे हैं। अब ये दोनों देशों के लिए मुश्किल का जो समय है वो बना हुआ है, इस वजह से दोनों को बायलेटरली इन जो समस्या है उनका हल जो है वो निकालना पड़ेगा। आगे बात करें, illegal migrant issues along with the sharing of the river waters will require deft handling of the bilateral ties between the two countries, as India had issued the draft national register for the national, जो हम बात कर रहे थे, NRC, ठीक है, in Assam in order to account the real citizen in the Assam and prevent influx, और इसी वजह से the further led to the increased strain। कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इलीगल माइग्रेंट्स जो है भारत के अंदर घुस आए थे जब आपका बांग्लादेश की फॉर्मेशन हुई थी। अब उसी के लिए भारत सरकार या फिर असम की सरकार जो है नेशनल रजिस्टर फॉर दी नेशनल जो है असम का बना रही है। अब इसके अंदर ये देखा जाएगा कि बिफोर द 1971 कौन कौन से भारत असम के जो सिटीजन थे वहां रह रहे थे उनको वहां पर रहने दिया जाएगा और बाकियों को वहां से बाहर निकाला जाएगा। अब ये जो मुद्दा है इसकी वजह से अब जो लोग आएंगे निकल के उस रजिस्टर में जो पता लगेगा कि यहाँ के
पहले के नहीं है, इलीगल माइग्रेंट्स हैं या फिर उनको अगर बाहर किया जाएगा तो वो कहाँ जाएंगे। खैर ये सरकार के सोचने की बात नहीं है, लेकिन हाँ इलीगल माइग्रेशन आपका गलत है, लेकिन समस्या ये खड़ी हो जाती है कि अगर वो वहां से जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। अब बांग्लादेश अगर भेजना चाहें सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, तो वो बांग्लादेश भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बांग्लादेश की गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि ऑब्वियसली बांग्लादेश की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो उस वजह से उनके पास भी रिसोर्सेज नहीं है। तो ये एक और मुद्दा जो है वो खड़ा हो जाएगा, इसको भारत सरकार को और बांग्लादेश को पीसफुली बैठकर रिजोल्व करना चाहिए। While Bangladesh is overwhelmingly dependent on the military hardware from the China, India has provided 500 million LOC for the procurement of the defense-related goods from the India. Such collaboration further trilateral base for the example of the construction of nuclear power plants should be further carried forward. अब देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि चाइना जो है, जैसे कि मैंने बताया, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, तो बांग्लादेश में उसमें आता है कि बांग्लादेश को भी रिझाने की कोशिश चाइना जरूर करेगा, और उसके अंदर चाइना क्या है, बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहां पे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब इसी में भारत ने क्या किया है कि भारत की गवर्नमेंट ने लगभग 500 मिलियन जो है वो लाइन जो आपका क्रेडिट है वो प्रोवाइड किया है। इस क्रेडिट के अंदर क्या होगा कि बांग्लादेश जो है इंडिया से लगभग 500 मिलियंस के जो डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट्स है वो खरीद सकता है। अब ये जो डिफेंस से रिलेटेड इक्विपमेंट खरीद सकता है, ये बांग्लादेश को स्पेशल ऑफर भारत की तरफ से इसीलिए दिया गया है क्योंकि भारत बांग्लादेश को एज अ फ्रेंडली नेशन देखता है और रिलेशन को अच्छा बनाना चाहता है। तो इसी तरह से अगर आगे भारत जारी रखता है ये एफर्ट, तो दोनों के रिलेशन में और तरक्की देखने को मिलेगी। लास्ट अगर बात करें, द शेयर्ड colonial legacy, history and socio-cultural bond demand the political leadership of the two countries inject momentum into the Bangladesh-India relations. In any case, the course has changed after the change in the government in India, which advocates solid neighborhood first outside approach. देखिए अब अगर देखें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आफ्टर 2010 अगर हम देखें, या फिर यूं कहें कि 2014 अगर हम देखें, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है वो बजाय बड़े बड़े कंट्रीज की जाने की तरफ, ये जो हमारी कंट्रीज हैं, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, नेबर फर्स्ट वाली जो पॉलिसी है उन्होंने इंप्लीमेंट की है। इस वजह से जो नेबरिंग कंट्रीज है उनके अंदर कॉन्फिडेंस आया है भारत को लेकर, और ये भारत के और नॉट इवन बांग्लादेश बल्कि दूसरे भी जो देश हैं उनके बीच में एक अच्छा विश्वास का जो रिश्ता है वो पैदा करता है कंट्रीज के बीच में। क्योंकि जैसा मैंने बताया ये कंट्रीज छोटी हैं, साइज में छोटी है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी है, अर्थशास्त्र के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी है, डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी है, तो वो अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। इसलिए जो इंडिया है उसने, जैसे कि आप जानते होंगे, एक्ट ईस्ट एक पॉलिसी है, एक थॉट है, एक आइडियोलॉजी है, उसको इम्प्लीमेंट किया है। नेबर फर्स्ट आपकी पॉलिसी, उसको इम्प्लीमेंट किया है। तो इन सब पॉलिसी के थ्रू भारत क्या कर रहा है, अपने नेबर जो कंट्रीज हैं उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, और ये अच्छी चीज भी है क्योंकि चाइना का जिस तरह से इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, तो अगर ये कंट्रीज भारत के फ्रेंडली रिलेशन से बाहर जाती हैं तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था जो आप अपने आंसर में लिख सकते हैं। आगे अगर बात करें तो एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स जो है वो गोयला क्लासेस की तरफ से स्टार्ट किया गया है। 2999 के अंदर आपको कोर्स मिल जाएगा, और इस कोर्स के अंदर आपको बेसिक 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक, बेसिक टू एडवांस जो है सब कुछ पढ़ाया जाएगा। ये आपका जो कोर्स होगा यूपीएससी 2024 के लिए आपका फाउंडेशन कोर्स है। अगर आप इसे ज्वाइन करना चाहें तो हमारी वेबसाइट goyalaclasses.com के नाम से है, आप वहाँ जा सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर भी जा सकते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि और भी अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।